हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूशन पॉइंट। एज यू ऑल नो कि हम स्टडी कर रहे हैं डिजिटल लॉजिक इन डिज़ाइन, जिसमें हमने स्टार्ट में नंबर सिस्टम पढ़े थे। नंबर सिस्टम में हमने सबसे पहले कन्वर्जन पढ़े कि एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में एक नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि अर्थमेटिक ऑपरेशन किस तरह होता है, एक मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन ये वगैरह हम कैसे करते हैं बाइनरी में। फिर इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स हमने पढ़े, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, और इससे सब्ट्रैक्शन किस तरह होता है वो पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं सैंड बाइनरी नंबर कि सैंड बाइनरी नंबर है क्या, इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है, और इसको हम डिजिटल लॉजिक इन डिज़ाइन में पढ़ते क्यों है। तो सब मैं इस वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करनी और लास्ट तक देखनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. साइंड नंबर सिस्टम। साइंड का मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हम पढ़ने वाले हैं। हम जो है डिजिटल लॉजिक इन डिजाइन पढ़ रहे हैं, तो हम ये साइंड जो नंबर्स है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हम डिजिटल सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। तो डिजिटल सिस्टम का मतलब है कि बाइनरी। जैसा कि हम ह्यूमन जो है वो नंबर सिस्टम तो समझते हैं, पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर किसके थ्रू समझते हैं, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन। ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव साइन। अगर एक नंबर के आगे पॉजिटिव साइन लगा है, जैसा कि +10, +20, +2, तो इसका मतलब कि ये पॉजिटिव नंबर है। और अगर ये साइन लगा हो नेगेटिव का, तो जैसा कि -5, -7, -100, तो इसका मतलब कि ये नेगेटिव नंबर है। तो हमें इस साइन के थ्रू पता चलता है कि ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। लेकिन कंप्यूटर को किस तरह पता चलेगा? कंप्यूटर जो है वो सिर्फ 1 0 को ही समझता है। इसको किस तरह पता चलेगा कि ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव? इसको अगर हमें एक नंबर, लेट सपोज कंप्यूटर को ये नंबर दूं, तो 100 कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है? या मैं ये नंबर दूं तो इसको किस तरह पता चलेगा कि ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है? लेकिन सबसे पहले जो है मैं आपको एक चीज समझा दूं। एक बाइट मैंने उठाया है। बाइट किसे कहते हैं? देखो, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। जब 8 बिट्स मिलते हैं तो वो क्या बनाता है? 1 बाइट। तो यहां पर फर्ज करो मैंने एक बाइट उठाया है, मैं यहां पर 4 बिट्स का भी उठा सकता हूं, 4 बिट्स का भी मैं उठा सकता हूँ, 2 बिट्स का भी उठा सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर 8 बिट्स का जो है एक फ्रेम उठाया है, एक बाइट जो है वो लिया है। इस बाइट का जो वेटेज है वो क्या होता है? देखो, वेटेज यहाँ पर जो नंबर है ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? 2 पावर 0, ये मल्टीप्लाई होगा 2 पावर 1, ये मल्टीप्लाई होगा 2 पावर 2 एंड सो ऑन, और ये जो लास्ट वन है ये मल्टीप्लाई होगा 2 पावर 7 के साथ। अगर यहाँ पर 0 है या 1 है, अगर 0 है तो भी मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, अगर 1 है तो भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। इस चीज को समझाने का मेरा मकसद क्या है? ये वेटेज है 2 टू पावर 0, 2 टू पावर 1, 2 टू पावर 2 एंड सो ऑन अप टू 2 टू पावर 7। अब जो है कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये नंबर नेगेटिव है या ये नंबर पॉजिटिव है? राइट, तो हम कंप्यूटर को खुद बताएंगे कि ये नंबर पॉजिटिव है या ये नंबर नेगेटिव है। अगर 8 बिट्स का एक नंबर है तो उसमें हम कंप्यूटर को, जो ये यहाँ पर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, यहाँ पर हम इसको समझाएंगे कि ये इसका वेटेज ये न रखो, इसका कोई वेटेज न रखो, यहाँ पर सिर्फ साइन नंबर के लिए हम ये असाइन कर रहे हैं। ये बिट जो है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको सिर्फ हम असाइन कर रहे हैं। मतलब हम कंप्यूटर को कहेंगे कि ये वाला जो बिट है इसकी कोई वेटेज नहीं है, ये नंबर जस्ट आप पॉजिटिव और नेगेटिव को असाइन करोगे। अगर हमारे पास आता है इस बिट में 0, तो इसका मतलब कि ये बिट क्या है? ये है पॉजिटिव बिट। यहां पर अगर मैं कर लू 1, तो इसका मतलब कि ये क्या है? ये है नेगेटिव, और 0 के लिए ये क्या है? पॉजिटिव। अगर एक नंबर है, लेट्स सपोज मैं यहां पर लगा लेता हूं, यहां पर भी 4 बिट, राइट, एक नंबर है वो है 1 1 1 0 0 0 0, और यहां पर भी 0 है। तो इसका मतलब ये है
कि ये नंबर क्या है। देखो अब ये क्या है, 2 टू पावर 0, 2 टू पावर 1, 2 टू पावर 2 और ये सारे जीरो है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये नंबर क्या है, और ये है, ये जीरो क्या शो कर रहा है, ये जीरो शो कर रहा है पॉजिटिव, तो इसका मतलब कि ये पॉजिटिव 7 नंबर है। अगर मैं यहां पर 1 लगा लूं तो देखो ये फिर इसकी कोई वेटेज नहीं है, ये जस्ट शो कर रहा है माइनस, और ये बाकी क्या है, इससे आता है 7, तो इसका मतलब कि ये -7। तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है अगर वो 0 है साइंड नंबर सिस्टम में तो वो पॉजिटिव नंबर को शो कर रहा है, और अगर 1 है तो फिर नेगेटिव नंबर सिस्टम को जो है वो शो कर रहा है। अब अनसाइंड नंबर सिस्टम में जिसमें जो है साइन की जरूरत नहीं होती, तो वो क्या होता है, अगर यहाँ पर साइन नहीं लगा होता तो ये हम शो कर रहे हैं कि ये है 0, फिर 1 2 3 और लास्ट में 1 1 1 क्या है, 7 है। अगर कोई साइन इसके साथ नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब कि ये पॉजिटिव नंबर है। जिस तरह अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ 10 का, तो 10 के साथ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब कि ये पॉजिटिव 10 है। अगर मैं कर लूँ कि 50, अगर इसके साथ साइन नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब कि ये भी पॉजिटिव 50 है। लेकिन अगर हम इसके साथ नेगेटिव साइन लगा लें -50 तो इसका मतलब कि ये माइनस नंबर है, नेगेटिव नंबर है। अब साइंड नंबर सिस्टम में हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर जो है साइंड लगा लिखा है साइंड नंबर सिस्टम, तो साइंड नंबर सिस्टम की ये नंबर या पॉजिटिव होगा या जो है नेगेटिव होगा। मैंने पिछली स्लाइड में कहा कि जब 0 लगा है तो 0 का मतलब है कि ये नंबर क्या है, पॉजिटिव है, जो मोस्ट MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और अगर 1 लिखा है तो इसका मतलब कि ये है नेगेटिव नंबर। अब यहाँ पर जो है ये शो कर रहा है, ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स है ये शो कर रहा है साइन, और ये दो शो कर रहा है नंबर। तो अब देखो फर्स्ट नंबर क्या है, पॉजिटिव, सबसे पहला पॉजिटिव, और फिर 0 0 क्या शो कर रहा है, 0। इसके बाद फिर 0, फिर प्लस क्योंकि ये प्लस है, और ये शो कर रहा है 1। इसके बाद फिर प्लस और ये शो कर रहा है 2। इसके बाद फिर प्लस और ये शो कर रहा है 3। अब यहां पर नेगेटिव आ गया तो 1 नेगेटिव, यहां पर भी 1 है ये भी नेगेटिव, यहां पर भी 1 है ये भी नेगेटिव, और यहां पर भी 1 है ये भी नेगेटिव। अब 0 0 से आता है 0, 0 1 से आता है 1, 1 0 से आता है 2, और 1 1 से आता है 3, राइट। तो इसका मतलब कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है अगर ये 0 हो तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो पॉजिटिव नंबर आएगा, और जब 1 हो तो इसका मतलब कि हमारे पास जो नंबर आएगा वो नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर एक और नंबर है, लेट्स सपोज 1 1 1 1, तो ये नंबर अगर अनसाइंड में हम बात कर ले तो अनसाइंड नंबर सिस्टम में ये नंबर है 15 के इक्वल। लेकिन अगर यही नंबर में साइंड नंबर सिस्टम में तो ये नंबर फिर 15 नहीं है, ये नंबर है -7, क्योंकि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो शो कर रहा है नेगेटिव साइन, और ये 1 1 1 शो कर रहा है 7। तो अनसाइंड में एक नंबर है वो 15 को शो कर रहा है, लेकिन अगर इसको साइंड में हम लिखे तो ये -7 को शो कर रहा है। एक और एग्जांपल है, अगर अनसाइंड की हम बात कर ले, लेट्स सपोज 1 1 1, जैसा मैंने यहां पर कहा, अब देखो ये 1 1 1 अनसाइंड में 7 को शो कर रहा है, लेकिन अगर मैं इस नंबर को साइंड नंबर सिस्टम में कर लूं तो 1 1 1 से आता है, देखो ये 1 मोस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट है ये शो कर रहा है नेगेटिव, और ये शो कर रहा है 3 को, तो -3 बन गया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि साइंड नंबर सिस्टम में हम एक नंबर को कैसे असाइन करते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर किसी चीज में मसला है या कोई चीज आप सही से समझ नहीं पाए हो, या मैं सही से आपको समझा ना सका हूँ, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हो या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।